उधर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज एक बार फिर से नोटबंदी के फैसले को सही बताते हुए कहा कि जो लोग लाइन में लगकर मुश्किल उठा रहे हैं वो भी फैसले की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को मालूम है कि ये कि देश हित में उठाया गया कदम है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पहले ही कहा है, उन्होंने कहा है कि हमें कम से कम 50 दिन का मौका दीजिए। इतने ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण फैसले के लिए यदि हमारे प्रधानमंत्री ने जनता से अपील की है तो कम से कम जो लोग थोड़ी बहुत शिकवा शिकायत कर रहे हैं उनको कम से कम 50 दिन की यह मोहलत देनी चाहिए, क्योंकि यह राष्ट्र हित में लिया गया फैसला है। इस बीच बिहार में नोटबंदी के खिलाफ महागठबंधन सड़कों पर उतरा तो बीजेपी ने पलटवार करते हुए आज विधानसभा परिसर में प्रदर्शन किया। बीजेपी नेताओं की तस्वीर आप देख रहे हैं। नोटबंदी का विरोध कर रहे कांग्रेस और आरजेडी नेताओं का इन्होंने विरोध किया। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर आर्मी की तैनाती का मामला आज संसद में गूंजा। एक तरफ नाराज ममता ने अपने सचिवालय में ही रात काट दी तो दूसरी ओर संसद में रक्षा मंत्री को बयान देना पड़ा, लेकिन सेना ने सबूत के साथ साबित किया कि अपने रूटीन अभ्यास की जानकारी उन्होंने पहले ही लिखित तौर पर संबंधित अधिकारियों को दे दी थी। दीदी का गुस्सा। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনে এখান থেকে सेना ने दिखाया सबूत। पश्चिम बंगाल के टोल प्लाजा पर सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला तो सीएम ममता बनर्जी ने खोल दिया मोर्चा। दीदी का गुस्सा इस बात को लेकर था कि बगैर बताए टोल पर क्यों तैनात कर दिए गए सेना के जवान। আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনে এখান থেকে दीदी के गुस्से के जवाब में सेना ने पेश किया लिखित सबूत इस बात का कि कोलकाता पुलिस को पहले से ही हर बात की लिखित जानकारी दी जा चुकी थी। आर्मी যতক্ষণ এখান থেকে উইথড্র না হবে আমার সেক্রেটারিয়েটের সামনে এখান থেকে মোটিভ ইজ পলিটিক্যাল, মোটিভ ইজ ভিন্ডিকটিভ, মোটিভ ইজ আনকনস্টিটিউশনাল, মোটিভ ইজ আনএথিক্যাল, মোটিভ ইজ আনডেমোক্রেটিক। This is an annual exercise carried out every year. I have already said this is a baseless, and if anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. We deny this charge with all contempt. सेना ने बाकायदा उस लिखित पत्राचार को सबूत के तौर पर पेश किया जो ममता के आरोपों पर ही सवाल उठाते हैं और पुलिस पर भी सवाल उठाते हैं, लेकिन दीदी का गुस्सा कम नहीं हुआ। विरोध जताने के लिए ममता कल पूरी रात कोलकाता में अपने सचिवालय में रही। इस पूरे हंगामे में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कोलकाता पुलिस पर। सेना ने जो सबूत पेश किया है वो साफ करता है कि कोलकाता पुलिस को हर बात की पूरी जानकारी थी। आज ये बहुत सारे दस्तावेज आर्मी ने सामने रखा है जिससे ये कहा जा सकता है कि हर एक सरकार की एजेंसी है, बंगाल सरकार की, जिनको इत्तला की गई थी समय पर कि ये जो मॉक ड्रिल चलाया जाने वाला है नवंबर की 30 तारीख से दिसंबर की 2 तारीख तक कोलकाता और दूसरे जगहों पे वो जारी रहेंगी। और उसका सूचना आपको दिखा दे किस तरह से दी गई थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को एक चिट्ठी लिखी गई थी 24 नवंबर को। उसके बाद जितने भी सारे डिपार्टमेंट है, एजेंसीज है, ऑफिसर इंचार्ज हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हावड़ा जहां पे बंगाल सरकार की सचिवालय है हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में, उनको बताया गया था। आप देख लीजिए कमिश्नर ऑफ पुलिस, कोलकाता पुलिस कमिश्नर के ऑफिस को सूचना दी गई थी। सुप्रतिम सरकार एडिशनल सुप्रीम कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उनको बताया गया था। हावड़ा पुलिस कमिश्नर, हावड़ा सिटी के जो कमिश्नरेट है उनके पुलिस कमिश्नर को बताया गया था। सेना ने पहले से ही कोलकाता पुलिस को जानकारी दे रखी थी। सेना के खत का पुलिस ने भी जवाब दिया और उस जवाब में पुलिस ने सेना से अभ्यास न करने या सेना को अभ्यास करने की इजाजत न देने की कोई बात नहीं लिखी। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ममता की पुलिस ने ही उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब हम आपको जानकारी के लिए सेना अभ्यास से जुड़ी कुछ बातें बताते हैं जो राजनीति के शोर में छिप गई। सेना कई सालों से यह अभ्यास करती आ रही है और हर बार यह अभ्यास स्थानीय प्रशासन की जानकारी में ही होता है और दावा है इस बार भी ऐसा ही हुआ।
देखिए हमारे पीछे आप देख रहे हैं बिल्कुल। और कल सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम में भी सेना का यही अभ्यास हुआ है। इस अभ्यास में सेना भारी गाड़ियों जैसे ट्रक्स, टैंकर्स इनकी जानकारी जुटाती है। इसके लिए जवानों को टोल नाकों पर जाना होता है और इस अभ्यास के लिए सेना 5 से 6 जवानों की एक टीम बनाती है। ये टीम तैनात की जाती है और ये जवान जानकारी जुटाते हैं। इसलिए इन लोगों के हाथ में हथियार नहीं होते, ये जवान निहत्थे होते हैं क्योंकि ये कोई युद्ध अभ्यास नहीं है, ये सिर्फ जानकारी जुटाने वाला एक अभ्यास है। जवानों के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें जानकारी नोट कर ली जाती है और ये जानकारी इमरजेंसी में यानी कि आपात स्थिति में सेना के लिए काफ़ी मददगार साबित होती है। और 2015 में भी ऐसा ही एक सेना ने अभ्यास किया था और इस साल अक्टूबर महीने में भी सेना ने यह अभ्यास किया था। ये 2015 में बिहार और झारखंड में यह अभ्यास हुआ था सितंबर के महीने में।